Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we discuss about the direct instruction. In direct instruction, what is direct instruction? It is also called direct teaching method. Okay, direct instruction lesson. Not, not that direction. Direct instruction is one of the several educational theories that are a source of knowledge about teaching. A brief summary is included to illustrate what people mean when they talk about educational theories. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक एजुकेशनल थ्योरीज पे बेस करती है, ठीक है, जो एक सोर्स ऑफ नॉलेज है टीचिंग की, हाउ टू टीच। टीचर सेंटर्ड जो मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड, सेंटर्ड लर्निंग, उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है। मीन्स उसमें फोकस होता है कंटेंट के ऊपर, ये फोकस होता है कि हाउ टू डिलीवर अ कंटेंट, ठीक है, और जो लेसन प्लान है, स्क्रिप्टेड लेसन प्लान है, उसको उसी के मुताबिक टीचिंग की जाती है, ठीक है। मीन्स के जो लेसन पे कंट्रोल है वो टीचर के ऊपर होता है, ठीक है, मतलब टीचर लेसन को कंट्रोल करता है और स्टूडेंट्स को उसी लेसन के मुताबिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। टीचर का काम ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज अ थ्योरी ऑफ education based on the assumption that the best way to teach is with scripted lesson plans that cannot be changed. Critics argue direct instruction gives total control of lessons to the teacher. Okay, direct instruction gives total control of lesson to the teacher. Students are not allowed to learn by exploration and discussion. It is not included in the lesson. इस जो मेथड में, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में, टीचर इज द मेन रोल प्ले इन द क्लासरूम। Students are not allowed to learn by exploration and discussion. The participation of student is not allowed. लेकिन मतलब स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन नहीं होती, और लेसन जो होता है, जो टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर फोकस करना होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने जिस स्टूडेंट ने कोई सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसरिंग या उसमें वो इंटरफेयर नहीं करना होता है, ठीक है। ये है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसमें कंटेंट पे फोकस की जाती है, सब्जेक्ट मैटर पे फोकस की जाती है। Our steps in a direct instruction lesson. Number one steps: introduction, review. The first step is for teachers to gain the student attention. Students are told what they will know and or be able to do at the end of a lesson, why the knowledge or skill is important for them to them. लेकिन इस पहले स्टेप में क्या होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में, कि टीचर आता है, पहले स्टूडेंट्स की अटेंशन गेन करता है, इसके बाद स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करता है, फिर उसको रिव्यू लेता है। लेने के बाद स्टूडेंट्स को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टीचर कि आपने इस लेसन में क्या करना है, ठीक है, और इस लेसन के एंड में आपको कौन से ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे, ठीक है, और ये लेसन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बातें टीचर स्टूडेंट्स को आगाह करते हैं, ठीक है। दिस स्टेप कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिव्यू एंड erecting prior knowledge, or it can be an introduction of new information. जिस तरह आमतौर पर जो आप टीचिंग मेथड में आप देखते हैं कि जो लेसन प्लान में टीचर आता है सबसे पहले डायरेक्ट फ़ौरन से टॉपिक स्टार्ट नहीं करता, बल्कि
जो उसके प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट्स की उसको पहले रिव्यू करता है, ठीक है, उसको रिपीट स्टूडेंट से फीडबैक लेता है उसके बारे में। इन पॉपुलर नॉलेज के मुताबिक टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है टीचर। ये है तरीका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का। डेवलपमेंट ऑफ लेसन। अब लेसन की डेवलपमेंट मीन्स कि लेसन अब स्टार्ट करना है, ठीक है, लेसन के साथ तरतीब देना है, लेसन आपने डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद, ठीक है, आपने देखना है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं, ठीक है, और लर्निंग आउटकम अचीव हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में उनका जो उनकी लर्निंग है, ठीक है, वो डेवलप हो रही है नहीं हो रही, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे उस लेसन जो डिलीवर की जा रही है उसके ऊपर स्टूडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये हमें देखना है, ठीक है। किस तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आइडियाज़ जनरेट करें, मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हम देखेंगे स्टूडेंट्स की, ठीक है। When the teacher is sure students understand what they will have learned from the lesson, she or he shows them what the learning outcome will look like by modeling what they will know or be able to do. This step includes clear explanation and lots of examples, both verbal and visual. It is a small lecture. Small lecture. The teacher continuously checks for understanding by asking questions and question answer, asking questions and encouraging students to ask questions if they don't understand. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, वो क्वेश्चन आंसर के ज़रिए अपने जो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर स्टूडेंट को बस मैथ्स का सब्जेक्ट है तो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब मैथ्स सब्जेक्ट में अगर हम 5 क्लास में सम पढ़ा रहे हैं तो सम पढ़ाने, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में हम प्रीवियस नॉलेज मालूम करेंगे कि प्रीवियस नॉलेज क्या है इसकी, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको फर्दर गाइड करेंगे, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ओके। अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, स्टूडेंट की लर्निंग नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, फर्दर हम क्वेश्चन आंसर के जरिए हमसे स्टूडेंट्स टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। नंबर 3 है गाइडेड प्रैक्टिस। व्हेन द टीचर इज कॉन्फिडेंट दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंड what they are expected to learn, they begin to practice under the strict guidance of the teacher. अब मरहला आता है प्रैक्टिस का स्टेप। जब टीचर को ये कॉन्फिडेंट होता है, ये बात श्योर होती है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल हो चुकी है, अगर तमाम स्टूडेंट को टॉपिक समझ आ गया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक मिसाल दे रहा हूँ, ये समझ आ गया, फिर टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है, फिर टीचर प्रैक्टिस कर जाता है उनको जो उस टॉपिक से रिलेवेंट जो वर्क है, प्रैक्टिस वर्क वो दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर, ठीक है, अपने टॉपिक की प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर मैथ्स के सम्स है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों को दी जाए, ठीक है, करने के लिए, तो इससे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो उनके अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस पे वो उस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, ठीक है, और वो लॉन्ग लाइफ लर्निंग हो पाएगी। क्लोजर। आफ्टर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ एरर फ्री ट्रायल्स, द टीचर रिव्यूज द लेसन इंक्लूडिंग द लर्निंग आउटकम्स एंड असाइन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ओनरशिप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लोजर क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उनके जो एरर आया है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रैक्टिस के बाद जिन्होंने सीखा है, सीखने के बाद टीचर क्या करता है, इसको रिव्यू करता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्या स्टेप है, रिव्यू करना। तो जो पढ़ाया गया जो दोबारा रिपीट करना होता है, ये रिपीट करने के बाद, ठीक है, और फिर उन्हें इंडिविजुअल असाइनमेंट वगैरह और जो वर्कशीट असाइन किया जाती है स्टूडेंट्स को,
आपने देखा होगा बच्चों को वर्कशीट आती है कि आपने घर जाकर करना है, आपने कल हम चेक करेंगे। इस तरह वो इन द एंड ऑफ क्लास दी जाती है ताकि स्टूडेंट घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सके। एवल्यूएशन आखिर में एवल्यूएट की जाती है, असेसमेंट होती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट प्रोग्रेस इज assessed during the lesson or as a culminating event or both. For those students who haven't learned lesson is repeated. असेसमेंट होती है, असेसमेंट एग्रेशन फॉर्मेटिव प्रोसेस होती है, असेसमेंट सबमिटिव प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, फिर अगर जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया, जिन स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जिन स्टूडेंट ने लर्न नहीं किया तो उसको लेसन रिपीट किया जाता है। although there are डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मीन्स कि इस जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में टीचर का अहम रोल होता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आए टीचर की जिम्मेदारी है। अगर स्टूडेंट्स को कोई बात समझ नहीं आ रही वो अगर स्टूडेंट को बात समझ नहीं आ रही वो टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट की तमाम नॉलेज को फुलफिल करें, तमाम नीड्स को फुलफिल करें। ठीक है, मतलब टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो टीचर तमाम टॉपिक को स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाए। ठीक है, स्टूडेंट को समझ आना चाहिए और वो उसकी प्रैक्टिस कर सके, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर को ज़्यादा होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में। Although there are direct instruction lesson for reasoning and comprehension, direct instruction is more effective for learning basic skills, reading, mathematics, spelling and handwriting। क्यों बेसिक इफेक्टिव होती है बेसिक लर्निंग? क्योंकि इसमें टीचर जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को क्या करता है, राइटिंग, रीडिंग, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, डायरेक्ट स्टूडेंट से बात होती है। ठीक है, इंडिविजुअल स्टूडेंट से पर फोकस किया जाता है, टीचर फोकस करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब जो लेसन के मुताबिक, मतलब लेसन जो पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम के अंदर वो इंडिविजुअल स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, इस बात पर फोकस किया जाता है। इसीलिए बेसिक स्किल्स है, रीडिंग, मैथमेटिक्स, स्पेलिंग, राइटिंग, ये स्टूडेंट्स की खुद ब खुद क्या होती है, जो ये लर्निंग ऑटोमेटिकली ग्रूम होती जाती है, डेवलप होती जाती है स्टूडेंट्स की। ओके, देयर आर वेरिएशन विद इन द क्लास ऑफ टीचिंग थ्योरीज कॉल्ड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। Okay, there are variations within the class of teaching theories called direct instruction। Okay? अगर किसी को सवाल है वो सवाल पूछ सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।